हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के आज जन्म दिवस पर करनाल शहर के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम हुए, जिसके अंदर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने आज सुबह यज्ञ भी किया और श्रद्धानंद अनाथ आश्रम में जाकर के यज्ञ किया। वहाँ बच्चियों को जो है पानी की बोतलें भी बांटी गई और उनका सम्मान भी किया गया। और अब उसी कड़ी के अंदर करण कमल के अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। और इस कड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण लाठर जो जिलाध्यक्ष हैं वह पौधारोपण करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और ये पौधारोपण किया और पौधारोपण करने के बाद पानी भी उन्होंने दिया। और मौके पर इस समय जो है वर्तमान हमारे जो करनाल के विधायक है जगमोहन आनंद जी, वह भी रेणुबाला गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद है। और किस तरीके से उनके द्वारा भी एक पौधारोपण यहाँ पर किया जा रहा है, आप सभी को जानकारी दे दें। आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्मदिन है और किस तरीके से वो हमेशा हरियाणा के लिए काम करते हुए भी नजर आए हैं। और आज बात की जाए भाजपा के द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है, वहीं यहाँ पर रेणुबाला गुप्ता मौजूद है, करनाल से विधायक जगमोहन आनंद वो भी मौजूद हैं, वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं प्रवीण लाठर वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सभी के द्वारा यहाँ पर एक पौधा जो है वो लगाया जा रहा है, जो कि आगे जाकर सभी के काम आता है। आप सभी जानते हैं कितना जरूरी होता है एक पौधा लगाना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ही अलग और अनोखे तरीके से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्मदिन तरीके से करनाल से विधायक हैं जगमोहन आनंद, उनके द्वारा भी यहाँ पर पौधारोपण होता हुआ नजर आ रहा है। और बिल्कुल ही अलग करनाल से विधायक है जगमोहन आनंद, उनके द्वारा भी यहाँ पर पौधारोपण होता हुआ आपको नजर आएगा। और बात की जाए कल ये ग्रीन हरियाणा के चलते यहाँ पर ग्रीन हरियाणा क्लीन हरियाणा, इसी का संदेश यहाँ पर तरीके से एक पौधा एक पौधा जो है सभी यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, मेयर हो, सभी ने यहाँ पर एक पौधा लगाया है। और केंद्रीय मंत्री हमारे बहुत ही लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का जन्म दिवस है। और इस जन्म दिवस को अलग अलग सेवा प्रकल्प के माध्यम से हम लोग करनाल शहर में मना रहे हैं। जिस तरह से माननीय मनोहर जी अपनी रीति नीतियों के लिए, अपने नियम कायदे कानून के लिए जाते हैं, अपनी सेवाओं के लिए जाने जाते हैं, तो सारी सेवाएं करने का काम आज करनाल शहर के कार्यकर्ता बंधु कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि उन्होंने हरियाणा को विकास की गति पर आगे ले जाकर देश में व्यवस्थाओं के साथ जोड़ने का काम किया। और आज वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलकर देश में नई व्यवस्थाओं के लिए, नगरीय विकास के लिए काम कर रहे हैं। मैं भगवान से उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। और इस तरह से जिस तरह से उन्होंने अंत्योदय की भावना से काम किया, गरीब के घर में दीपक जलाने का काम किया और एक व्यवस्था परिवर्तन, विशेष तौर पे राजनीति में एक संत की भांति उन्होंने भूमिका को निभाया है। और आज ये जन्म दिवस हम लोग, चाहे हमारे पौधारोपण है, चाहे हवन यज्ञ है, चाहे बच्चों के साथ मिलकर बिताएंगे, ये उनकी दुआएं, उनकी कामनाएं रहेंगी कि उनका लंबी आयु हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। और इसी प्रकार वो माननीय मोदी जी के साथ देश का नेतृत्व करते हुए हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। निश्चित तौर पे उन्होंने संगठन में, पार्टी में और राजनीति में जो भूमिका निभाई है वो और कोई व्यक्तित्व ऐसा निभा नहीं सकता। आज उनके 72 साल पूरे हुए हैं, 73वां उनका साल शुरू हुआ है। इनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कहना चाहेंगे। आज पौधारोपण किया जा रहा है, इससे पहले आदरणीय मनोहर लाल जी के जन्म दिवस के इस पावन वर्ष पर 72 जीवन के बसंत उन्होंने पूर्ण किए हैं। और बड़ी शुचिता, बड़ी ईमानदारी और अंत्योदय की भावना से प्रेरित उनका जीवन रहा है। उनके इस जन्मोत्सव पर आज सभी साथियों के साथ यहाँ पर वृक्षारोपण करके एक संदेश देने का काम किया है। पर्यावरण का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए, जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम समर्पित भावना से पर्यावरण का संदेश पूरे देश में दिया है, उसी प्रकार से हमने आज एक पेड़ मनोहर जी के नाम वो आज हमने यहाँ सभी कार्यकर्ता साथियों ने, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे जिला प्रभारी हैं, हमारी मेयर हैं, सभी पार्षदगण यहाँ उपस्थित हैं, वो पौधा लगाने का काम किया है। और लगाने का काम नहीं किया, उसका संरक्षण, उसका पालन पोषण का भी संकल्प लिया है। जिस प्रकार से मनोहर जी ने इस प्रदेश को सींचा है, इस प्रदेश को बिना खर्चे युवाओं को एक व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर एक नौकरी दी गई है, उनको एक व्यवस्था के
पर्याय के रूप में जिस प्रकार से उनको जाना जाता है, उसी नाते से आज हमने ये वृक्ष उनके नाम से लगा करके, ये वृक्ष जब बड़े होंगे छाया देंगे, अपना फूल देंगे, और जब खिला हुआ भारत होगा, खिला हुआ हमारा प्रदेश होगा, खिला हुआ हमारा जिला होगा, खिला हुआ हमारा कर्ण कमल होगा, तो एक मनोहर जी को हमेशा याद किया जाएगा। उनके जन्म दिवस पर हमने ये पेड़ लगाया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के जन्म दिवस पर यहाँ पर पौधा रोपण करके उनके जन्म दिवस पर उन्हें बधाई दी गई है। और जिस प्रकार से आदरणीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने पिछले 12 वर्षों में हरियाणा को एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले जो सबका साथ सबका विकास, उस नारे को साकार करते हुए, ना उन्होंने कोई जाति देखी ना पाति देखी, ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं रहे जिन्होंने सबका विकास किया, सभी को साथ लेकर चले। तो उनके जन्म दिवस पर आज पौधारोपण किया गया। और इसी प्रकार से पूरे जिले के अंदर आज सुबह ही हवन यज्ञों के माध्यम से सभी मंडलों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और सभी आम जन समाज सेवियों द्वारा पूरे जिले के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। और यहाँ भी आज पौधारोपण किया गया कि ये वृक्ष जिस प्रकार से आदरणीय मनोहर लाल जी अपनी छाया हम सब कार्यकर्ताओं पर एक आशीर्वाद के रूप में रखते हैं, और ये पेड़ भी बड़े होंगे और ये ठंडी छांव देंगे। तो मैं इस मौके पर आप सभी के माध्यम से आदरणीय मनोहर लाल जी को पूरे करनाल जिले की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु हो, इसी प्रकार से राष्ट्र की सेवा निरंतर वो करते रहे। हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके अभिभावक आदरणीय बाबूजी माननीय मनोहर लाल जी का जन्म दिवस है, उसकी मैं आपके माध्यम से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सबको ऐसे ही प्राप्त होता रहे। हम सब ने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के अंदर जब से उन्होंने बागडोर संभाली, किस प्रकार से परिवर्तन पूरी व्यवस्था के अंदर हुआ है, वो उनकी सोच, जो अंत्योदय से प्रेरित सोच है, उसी का नतीजा है। और मैं समझता हूँ कि उनका प्रत्येक कार्य, उनके जीवन का प्रत्येक पल हम सब के लिए प्रेरणादायी है। जिस प्रकार से वो चीज़ों को बारीकी से देखते समझते हैं, वो उसी का नतीजा है कि आज हरियाणा की राजनीति में उनका एक अपना स्थान है। और हरियाणा ही नहीं, अभी तो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने अंत्योदय के भाव से गरीब लोगों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं चलाई, वो भी हम सबके समक्ष है। और आज भी केंद्र में मंत्री रहते हुए अपने केंद्रीय मंत्रालयों का कार्यभार देखते हुए भी बड़े व्यस्तम जीवन के अपने काल में से भी वो समय निकालकर जिस प्रकार करनाल के गांव-गांव तक पहुंचकर गरीब लोगों के लिए कार्य करने का जो उनका जज्बा है, उससे हम सबको प्रेरणा तो मिलती ही है। उससे ये भी हम सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गरीबों के प्रति उनके मन में, उनके दिल में कितनी गहराई से उनका उत्थान करने का भाव है। और उसी मैं समझता हूँ कि बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को उनके साथ कार्य करने का अवसर मिल रहा है। उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का जो मेरे को अवसर मिला है, मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवादी हूँ। और फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय बाबूजी दीर्घायु हों, सदैव स्वस्थ रहें और उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें ऐसे ही मिलता रहे।